वेलकम बैक। नॉर्मली हम वन बाय वन यूज़र्स तो ऐड कर सकते हैं ऐड यूज़र पे जाके, लेकिन अगर आपके पास बल्क में काफ़ी सारे यूज़र्स आ जाएँ और आपने वो ऐड करने हों तो वो किस तरह से करेंगे, अब हम अपनी इस वीडियो में ये देख लेते हैं। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पे मौजूद हैं और इस वक्त हमारे सामने ग्रुप्स का टैब ओपन है। अगर हम इसमें देखें तो 4 हमने इसमें डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, एडमिन, HR, IT और सेल्स के नाम से। तो अब हम अपने यूज़र्स पे चलते हैं और इसमें बेसिकली देखते हैं हमने किस तरह से बल्क इंपोर्ट यूज़र्स करवाने होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर टॉप पर इसने आपको ऑप्शन दी हुई है बल्क ऑपरेशंस की, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रही है बल्क क्रिएट की, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अगर आपके पास पहले से इसकी टेम्पलेट फाइल नहीं है तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फ़ाइल क्रिएट करवा सकते हैं। तो सिंपली आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपको डाउनलोड करके दे देगा। इस पर हम ओपन फाइल पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको इसकी फ़ाइल दिखा रहा है। लेट्स से मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसने हमें एक गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरह से बेसिकली हमने अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है। इसके लिए हमारे पास कुछ जो फील्ड्स हैं वो उसने हमें रिक्वायर्ड की हुई हैं, उसमें उसने आगे मेंशन किया हुआ कि रिक्वायर्ड फील्ड है। अगर ये आप फील्ड नहीं देंगे तो ये आपकी फ़ाइल इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको वहाँ पर एरर थ्रो कर देगा। तो आपने ये थॉरोली देख लेना इस फाइल को कि जिस फील्ड के आगे इसने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो आपने फील्ड लाजमी देने हैं। उसके अलावा जो फील्ड्स हैं वो आप बेशक ना भी दें तो भी आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। और नीचे से आपको तरीक़ाकार बताया हुआ है। डिस्प्ले नेम में आपने किस तरह से उसका कंप्लीट नेम देना है और यूज़र नेम में आपने किस तरह से उसका पूरा UPN देना है और इसी तरह से आपने उसका पासवर्ड क्या सेटअप करना है। और ये ब्लॉक साइन इन ऑप्शन आपने हमेशा नो रखनी है ताकि वो यूज़र साइन इन कर सके। अगर यस रखेंगे तो वो साइन इन नहीं कर सकेगा। ये भी आपके पास एक रिक्वायर्ड फील्ड होती है। तो मैंने ऑलरेडी अपनी फ़ाइल क्रिएट की हुई है, वो मैं आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पर। और जैसे कि आप भी देख सकते हैं हमारी फ़ाइल क्रिएटेड है और इसमें ये मेरे यूज़र का डिस्प्ले नेम आ रहा है और इसके आगे इसका यूज़र नेम आ रहा है और इनिशियल पासवर्ड आ गया है और इसी तरह से इसका फर्स्ट नेम सेटअप कर दिया है, ब्लॉक साइन इन इसमें नो कर दिया है और इसी तरह से हर यूज़र के अगेन उसका डिपार्टमेंट मेंशन किया हुआ है और इसी तरह से यहाँ पर इसकी यूजेज लोकेशन प्रोवाइड की हुई है। यूजेज लोकेशन प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि जब आपने अपने इस यूज़र को लाइसेंस असाइन करना है तो उसकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको आपने यूजेज लोकेशन प्रोवाइड की हुई हो। अगर आपने उसको यूजेज लोकेशन प्रोवाइड नहीं की हुई होगी तो उसको लाइसेंस असाइन नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने हर यूज़र का यहाँ पर यूजेज लोकेशन डिफाइन कर दिया है। कोई पाकिस्तान से है, कोई यूनाइटेड स्टेट्स से है, कोई यूनाइटेड किंगडम से है। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी यूजेज लोकेशन भी शो हो रही है। तो अब हम सिंपली अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पर मूव करते हैं और यहाँ पर हम अपनी वो फाइल अपलोड करते हैं जो हमने उसको देनी है। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे अपलोड पर आएंगे और यहाँ से आपने अपनी वो फाइल चूज़ कर लेनी है। और अगर आपकी फ़ाइल में किसी किस्म कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको एरर थ्रो कर देगा, अदरवाइज वो आपको मैसेज दे देगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। और उसके बाद आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये आपकी फ़ाइल को यूज़ करते हुए यहाँ पर आपके बल्क में यूज़र्स क्रिएट कर देगा जो भी आपने उस फाइल में डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने हमारा बल्क ऑपरेशन सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है और हमारे जितने भी यहाँ पे यूज़र्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद हम सिंपली इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से हम रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये जितने भी हमने अपनी उस फाइल में यूज़र्स दिए थे वो तमाम के तमाम यहाँ पर उसने क्रिएट करके हमें प्रोवाइड कर दिए।